प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय का एक पाठ लेकर आया हूँ जिसका नाम है वापसी। ये पाठ आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्नों का वर्णन करूँगा। आप इसे अपने कॉपी पर लिख कर रखिएगा, जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए वीडियो को शुरू करेंगे। इसके पहले एक मैं बात बोल दूं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं हमेशा इस पर वीडियो अपलोड करते रहता हूं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, बहुत सारे क्लास 9 का हिंदी का, हिस्ट्री का, लाइफ साइंस के ऊपर वीडियो मैंने बनाया है। आप वहां से देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? पहला प्रश्न हमारा कि अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। पाठ का नाम लिखे, वक्ता और श्रोता कौन है? तो पाठ का नाम वापसी है। वक्ता गणेशी और श्रोता गजाधर बाबू है। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए। अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा? रचनाकार का नाम लिखिए। यह कौन किससे कह रहा है? तो रचनाकार का जो नाम है उषा प्रिय वंदा है और यह गणेशी गजाधर बाबू के कह रहा है। 3 नंबर, यह बिछो एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। कौन सा बिछोभ दुर्बल लहर की तरह उठकर किसमें विलीन हो गया? तो गणेशी का बिछोड़ अपने परिवार के साथ रहने की खुशी में दुर्बल लहर की तरह विलीन हो गया। इसी आशा के सहारे वह अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। पाठ का नाम लिखे। कौन किस आशा के सहारे अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे? तो पाठ का नाम वापसी है। गजाधर बाबू रिटायरमेंट के बाद पत्नी तथा बाल बच्चों के साथ रहने की आशा के सहारे अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। गजाधर बाबू स्वभाव से कैसे व्यक्ति थे? तो गजाधर बाबू स्वभाव से स्नेही तथा दूसरों से भी स्नेह का आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति थे। गजाधर बाबू को तब हर छोटी बात याद आती और वह उदास हो उठते। गजाधर बाबू कौन सी छोटी बात याद आने पर उदास हो जाते थे? तो गजाधर बाबू को अपने पत्नी के स्नेहपूर्ण व्यवहार, गर्मा गर्म रोटियां खिलाना, आग्रह करके थोड़ा अधिक परोसना तथा आने पर दरवाजे पर सलज आँखों से स्वागत करने की बात याद आती तो वे दुखी हो उठते थे। अब कितने वर्षों बाद वह अवसर आया था? किसके जीवन में कितने वर्षों बाद कौन सा अवसर आया था? तो गजाधर बाबू के जीवन में 35 वर्षों के बाद अपने परिवार के बीच रहने का अवसर आया था। उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज आई। यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है? उनके मन में खिन्नता क्यों उपज आई थी? तो यहाँ गजाधर बाबू के बारे में कहा जा रहा है, वे जैसे ही घर पहुँचे मनोविनोद का वातावरण शांत हो गया तथा सबने चुप्पी साध ली, जबकि वे भी उन लोगों के मनोविनोद में शामिल होना चाहते थे। ऐसा न होने पर उनके मन में खिन्नता उपज आई। अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? पाठ का नाम लिखे। आप और ये शब्द से कौन संकेतिक है? तो पाठ का नाम वापसी है। आप से गजाधर बाबू तथा ये सब से उनके बेटे बहू तथा बेटी संकेतिक है। संसार की दृष्टि से गजाधर बाबू का जीवन कैसे सफल कहा जा सकता था? तो गजाधर बाबू ने रेलवे की नौकरी से शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और कांति की शादी तय कर दी थी तथा नरेंद्र और बसंती ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। मध्यम वर्ग की यही उपलब्धि बड़ी उपलब्धि होती है, इसलिए सांसारिक दृष्टि से गजाधर बाबू का जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई। उन्हें शब्द किसके लिए आया है? उन्हें
गणेश जी की याद क्यों आ गई। घर पर वे उन्हें शब्द गजाधर बाबू के लिए आया है। घर पर वे चाय नाश्ते का इंतज़ार कर रहे थे। नौकरी के दौरान गणेशी उन्हें सही समय पर चाय नाश्ता दे दिया करता था, जबकि यहाँ इंतज़ार करना पड़ रहा था। यही कारण था कि उन्हें अचानक ही गणेश जी की याद आ गई। क्या मजाल कि कभी उससे कुछ कहना पड़े। पाठ का नाम लिखे, पंक्ति का आ से स्पष्ट करें। पाठ का नाम वापसी है। गणेशी गजाधर बाबू के सारे काम बिल्कुल सही समय पर कर देता था। उसे याद दिलाने या कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता। वक्ता कौन है, कौन किस काम में उसका हाथ नहीं बढ़ाता है, तो वक्ता गजाधर बाबू की पत्नी है। उसे रसोई का काम अकेले ही देखना पड़ता है। बहू और बेटी भी उसकी सहायता नहीं करती। उसे इसी बात का रोना है। मना करूँ तो सुनती नहीं। पाठ और लेखा का नाम लिखे। कौन किसे किस बात के लिए मना करने पर नहीं सुनता है, तो पाठ वापसी है तथा इसकी लेखिका उषा प्रियवंदा है। गजाधर बाबू की लड़की बसंती पड़ोसिन तथा सहेली शीला के घर में घुसी रहती है। बड़े बड़े लड़के भी उस घर में हैं, इसलिए गजाधर बाबू की पत्नी को यह अच्छा नहीं लगता जब वह बसंती को मना करती है, फिर भी उस पर बातों का असर नहीं होता। उन्हें याद हो आती उन रेलगाड़ियों की। किसे और क्यों रेलगाड़ी की याद हो आती है, तो गजाधर बाबू जब अपने ही घर में अपना अस्थायी ठिकाना देखते हैं तो उन्हें उन रेलगाड़ियों की याद आती है जो कुछ देर स्टेशन पर रुककर अपने लक्ष्य की ओर चली जाती है। गजाधर बाबू की दशा भी इन रेलगाड़ियों की तरह ही है। वह एक दिन चटाई लेकर आ गई। रचना तथा रचनाकार का नाम लिखे। चटाई लेकर कौन और क्यों आया, तो रचना वापसी है तथा इसकी रचयिता उषा प्रियवंदा है। चटाई लेकर गजाधर बाबू की पत्नी बैठक में आई जहां उनकी चरपाई बिछी थी। पत्नी को जब भी घर गृहस्थी की बातें या किसी की शिकायत करनी होती थी तो वह चटाई लेकर बैठक में आ जाती थी। यही थी क्या उनकी पत्नी। कौन किसकी पत्नी के बारे में सोच रहा है और क्यों। गजाधर बाबू अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे हैं। गजाधर बाबू ने पाया कि उनकी पत्नी पहले वाली पत्नी नहीं रह गई है। न तो वह कोमल स्पर्श रहा, न वह मुस्कान जिसकी याद में उन्होंने रेलवे की नौकरी में 35 वर्ष काट दिए थे। मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। वक्ता कौन है, वह ऐसा क्यों कह रहा है। वक्ता गजाधर बाबू का छोटा बेटा नरेंद्र है। गजाधर बाबू के कहने पर बसंती ने नाक भौं सिकोड़ कर खाना बनाया, वह भी ऐसा जो खाने के लायक नहीं था, इसलिए नरेंद्र ने खाने से इनकार कर दिया। रूठी हुई है। कौन रूठी हुई है और क्यों। गजाधर बाबू की बेटी बसंती रूठी हुई है क्योंकि उन्होंने उसे पड़ोस की शीला के घर जाने से मना किया था। शीला के घर में बड़े बड़े लड़के थे, इसलिए उसका वहां जाना गजाधर बाबू की पत्नी को भी अच्छा नहीं लगता था। जल्दबाजी की। वक्ता गजाधर बाबू है। अमर तथा उसकी पत्नी गजाधर बाबू को घर में रहने तथा छोटी छोटी बातों में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं है। बैठक में गजाधर बाबू का खाट बिछ जाने के कारण ही अमर के मित्रों की अड्डेबाजी खत्म हो गई थी। इन्हीं सब कारणों से वह घर से अलग होना चाहता था। इस पर गजाधर बाबू ने पत्नी से कहा कि उसे कहो कि अभी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उन्हें लगा कि वे जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। पाठ वर लेखक का नाम लिखे, किसे ऐसा लगता है और क्यों। तो पाठ वापसी है तथा उनकी लेखिका उषा प्रियवंदा है। गजाधर बाबू को ऐसा लगता है कि वे जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने जिस परिवार के लिए अकेलेपन में काट दी, आज उन्हीं के द्वारा वे उपेक्षित हो गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी न मिली। किसने किससे क्या चाहा और उन्हें वह क्यों नहीं मिल पाया। तो गजाधर बाबू ने रिटायर होने के बाद परिवार के साथ बाकी की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए थी, लेकिन बदले में उपेक्षा और प्रताड़ना ही मिली। उन्होंने जितना चाहा था उसका एक बूंद भी उन्हें नहीं मिल पाया। इसके पीछे कारण यह है कि उनके बेटे बेटी बहू और यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी अपने स्वार्थ तथा मनमानी जिंदगी जीने की इच्छा के सामने उनकी उपेक्षा कर दी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। किनकी सारी खुशी गहरी उदासीनता में और क्यों डूब गई। तो गजाधर बाबू की रिटायरमेंट के बाद पत्नी तथा बाल बच्चों के साथ रहने की खुशी गहरी उदासीनता में डूब गई। घर में उनकी स्थिति ऐसे पुराने फर्नीचर की तरह हो गई थी कि उसे जहाँ भी रखो बेमेल ही नज़र आता है। अपने ही घर में वे उपेक्षितों की तरह जीवन जीने को विवश हो गए थे तथा उन्होंने इस स्थिति की कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने ही मना कर दिया था। किसने किससे क्या कहा था और उन्होंने क्यों मना कर दिया था। तो बाबू राम जी मल ने गजाधर बाबू से रिटायर होने के बाद अपने चीनी मिल की देखभाल करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। उनकी सोच यह थी कि रिटायर होने के बाद की ज़िंदगी अपने भरे पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी के साथ गुजारेंगे, जिसकी उम्मीद उन्होंने 35 वर्षों से लगा रखी थी। मैं चलूँगी तो यहाँ का क्या होगा, वक्ता कौन है, यहाँ का क्या होगा का आशय स्पष्ट करे। तो वक्ता गजाधर बाबू की पत्नी है। उसके कथन का आशय यह है कि घर में बेटे बहू तथा एक जवान बेटी है। यदि वह भी गजाधर बाबू के साथ चली जाएगी तो फिर इस घर तथा यहाँ के लोगों की देखभाल कौन करेगा। दरअसल वह भी अपने पति का साथ देना नहीं चाहती। चलिए अब MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न को देख लेते हैं। उषा प्रियवंदा का जन्म कब हुआ था। तो 24 सितंबर 1930 को उषा प्रियवंदा का जन्म कहाँ हुआ था। तो कानपुर में। वनवास के रचनाकार कौन है। तो उषा प्रियवंदा। कितना बड़ा झूठ के रचनाकार कौन है। तो उषा प्रियवंदा। शून्य के रचयिता कौन है। तो उषा प्रियवंदा। जिंदगी और गुलाब के फूल के रचयिता कौन है। तो देखिए उषा प्रियवंदा। एक कोई दूसरों के रचनाकार कौन है। तो उषा प्रियवंदा। मेरी प्रिय कहानियाँ किसकी रचना है। तो उषा प्रियवंदा। संपूर्ण कहानी या किसकी कृति है। तो उषा प्रियवंदा। रुकोगी नहीं राधिका के उपन्यासकार कौन है। तो उषा प्रियवंदा। शेष यात्रा के रचनाकार कौन है। तो उषा प्रियवंदा। देखिए कहीं कहीं पर नाम अलग अलग लिखा है, कहीं पर य के ऊपर बिंदु लगाया है, कहीं पर व पे। आप लोग अपने पुस्तक में देखिएगा, जो सही नाम होगा जो लिखा होगा वही आप लिखिएगा। ये ना मेरे को लग रहा है गलत लिखा है। गलत तो लिखा ही है क्योंकि अलग अलग आप देख रहे हो बिंदु का इस्तेमाल किया गया है।
55 खंभे लाल दीवारें के रचयिता कौन है? तो उषा प्रियनवदा। अंतर्वेशी किसकी कृति है? तो उषा प्रियनवदा का। भया कबीर उदास किसकी रचना है? तो उषा प्रियनवदा का। वापसी कहानी के नायक निम्न में से कौन है? तो गजाधर बाबू। गजाधर बाबू को भेंट के तौर पर गणेशी ने क्या दिया था? तो बेसन के लड्डू। गजाधर बाबू की नौकरी कहाँ थी? तो रेलवे में। गजाधर बाबू ने कितने वर्षों तक नौकरी की थी? तो 35 वर्ष तक। गजाधर बाबू किस दिन रिटायर होकर घर लौटे? तो इतवार को। गजाधर बाबू के बड़े बेटे का नाम क्या था? तो अमर। गजाधर बाबू के छोटे बेटे का नाम क्या था? नरेंद्र। गजाधर बाबू की शादीशुदा बेटी का नाम क्या है? तो शांति। गजाधर बाबू की कुंवारी बेटी का नाम क्या है? तो बसंती। गजाधर बाबू के कितने बेटे बेटियां थी? तो 2 बेटे 2 बेटी। चाय नाश्ते का इंतजार करते समय गजाधर बाबू को किसकी याद आई? तो गणेशी की। कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता, वक्ता कौन है? तो गजाधर बाबू की पत्नी। गजाधर बाबू किस रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे? तो रानीपुर में। शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी गजाधर बाबू ने किसे दी थी? तो बसंती को। गजाधर बाबू का खाट घर में कहाँ लगाया गया? तो बैठक में। गजाधर बाबू को अपने कमरे में किसकी याद आती थी? तो रेलगाड़ियों की। मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता, वक्ता कौन है? तो नरेंद्र। हमारे आने के पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी, वक्ता कौन है? तो गजाधर बाबू। वापसी कहानी में किसे लगता है कि वह जिंदगी द्वारा ठगा गया है? तो गजाधर बाबू। गजाधर बाबू किसके जीवन के केंद्र नहीं बन सकते? तो पत्नी के। किसकी उपस्थिति घर में असंगत लगने लगी थी? तो गजाधर बाबू के। गजाधर बाबू को बहू की कौन सी बात खटक गई? कहते हैं खर्च बहुत है, यह मेरे बस की बात नहीं है, वक्ता कौन है? तो बसंती। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए, वक्ता कौन है? गजाधर बाबू। गजाधर बाबू के लिए चिट्ठी कहाँ से आई थी? तो चीनी मिल से। मैंने तो ऐसे ही कहा था, वक्ता कौन है? तो गजाधर बाबू। ठीक है तुम यही रहो, वक्ता कौन है? गजाधर बाबू। तुम भी चलोगी, वक्ता कौन है? गजाधर बाबू। खैर परसों जाना है, वक्ता कौन है? गजाधर बाबू। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों का वर्णन किया हूँ। और इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।